अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हैं हमारे साथ उस्मान जो आए हैं पाकिस्तान से और ये आए थे ओज़ो ग्रुप के साथ। तो आज इनसे पूछेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा और ये कैसे पहुँचे यहाँ पे। जी उस्मान भाई बताएं अपने बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी सबको। मेरा एक्सपीरियंस कुछ इतना ख़ास नहीं है, फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड भी था मेरे लिए। तो वो इसलिए कि मैं दुबई में था, मुझे पता चला कि वो दो ग्रुप वाले आ रहे हैं वहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए। एक दफ़ा मैंने 2021 में अप्लाई किया था, उस टाइम भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी। फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया था, मैंने कहा चलो अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे। फिर 2024 में फिर दोबारा कंपनी गई इंटरव्यू करने के लिए, उनके साथ इंटरव्यू हुआ, मेरी सिलेक्शन हो गई। ऑलमोस्ट मेरा 1 साल लग गया था प्रोसेस कंप्लीट होते होते। फिर उसके बाद बाकी सारे के मामला, मतलब उनकी फीसें हो गई, फिर वो डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने, सारा कुछ ये करने के बाद फिर जैसे जैसे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती रही हैं, वो सारा कुछ करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हुए हैं। तो उस्मान भाई ये बताएं आपका ख़र्चा कितना हुआ था माल्टा आने में। मेरा मैंने असल में दुबई से अप्लाई किया था, मेरा ख़र्चा कोई इतना ख़ास नहीं हुआ है। जिस तरह लोगों का बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, पाकिस्तान से वो अप्लाई करते हैं तो उन लोगों का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख आलमोस्ट इतने तक पहुंच जाता है पाकिस्तानियों का ख़र्चा। पाकिस्तानी अमाउंट में बता रहा हूँ। तो मैंने दरहम्स में किया था, तो आलमोस्ट मेरा 7-8 हज़ार दरहम लगा था। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास स्किल्स थे। मैं एक्चुअल में टेक्निकल फील्ड का बंदा हूँ, और अल्लाह पाक ने किस्मत में कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे पहुँचना इजीली, तो पहुँच गया। बाकी जो छोटी मोटी ट्रेजेडीज़ सबके साथ होती हैं, वो मेरे साथ भी हुई थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गया। इतना ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं हुआ है जिस तरीके से, मतलब कि ना, लोगों को कुछ एजेंसीज होती हैं वो कहते रहते हैं कि इतना पहले लेंगे बाद में लेंगे। इस तरह का कुछ नहीं था। मेरी फ़ीस जमा हुई है, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। तो बस ये मतलब कि ना, इन बिटवीन ये सारा कुछ होते 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 मतलब कि ना 1 साल लग गया था मुझे ये कंप्लीट करते करते। तो अच्छा एक और सवाल है मेरा, जो लोग जिनका वीज़ा लग जाता है यूएई में, वो अक्सर लोग ना पाकिस्तान चले जाते हैं अपनी जॉब वगैरह छोड़ के और वो ट्राई करते हैं कि पाकिस्तान जाएं, वहाँ से हम दुबई ट्रैवल ये आपने करें, माल्टा ट्रैवल बिल्कुल करें। आपने सही सवाल हाँ पूछा जी। है। ये इसके बारे में हमें वैसे भी लोगों को गाइड करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि हमारा यूरोप का वीज़ा आ गया, किसी भी कंट्री का। ओवरऑल मैं माल्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा लग जाता है ना, आप वहाँ से रिज़ाइन ना करें। आप वो जितनी देर आपने घर रहना है, आप पाकिस्तान जाएं, आप अपनी फैमिली से मिलें, अपने बहन भाइयों बच्चों से मिलें, उनको मिल के आप वापस उसी कंट्री में आए जिस कंट्री से आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान जब आप जाते हैं ना, तो जब पाकिस्तान से आप ट्रैवल करते हैं ना, जब आप यूरोप के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो वीज़ा प्रोटेक्टर आपसे मांगते हैं। एयरपोर्ट पे आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्यों जा रहे हैं, परमिट कौन सा है, कौन सी जॉब है, वहाँ पे किससे बंदे से रब्ता है, कौन सी एजेंसी है, क्या चक्कर है, ये सारे मामला मतलब कि ना आपको एयरपोर्ट पे रोक के जलील करते हैं। तो इस मामले, ये मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस हुआ था ना, जिस वजह से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ सारा कुछ। वो इसलिए कि मैं जब पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा था ना, तो मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी की थी। लगभग 2-2.5 घंटे मुझे उन्होंने ना एयरपोर्ट पे जलील किया था। मैं फिर पाकिस्तान से ट्रैवल करके दुबई आया, दुबई से फिर मैंने आगे माल्टा के लिए जब ट्रैवल करना था ना, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैं जब मैंने आना था ना पाकिस्तान से माल्टा, मैंने माल्टा से अपना पाकिस्तान से माल्टा, सॉरी दुबई, दुबई से एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम से मैंने माल्टा आना था। मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने 2 स्टॉप वाला मतलब कि ना भी जो टिकट बुक किया था, वो मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मुझे फर्स्ट एंट्री, जिस कंट्री का आपके पास वीज़ा है उस कंट्री में मुझे फर्स्ट एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन वो एम्स्टर्डम जाने के लिए मुझसे ट्रांजिट वीज़ा मांग रहे थे। इसलिए उन्होंने मुझे दुबई से दोबारा वापस भेज दिया। और सेम नेक्स्ट डे में मैंने मतलब कि ना भी 3 दिन मैंने दुबई एयरपोर्ट पे गुजारे हैं बैठ के। खाना पीना 3 टाइम देते रहे, सुकून से खा पी के घर चला जाता था, सो जाता था। उसके बाद फिर मतलब कि ना मैं पाकिस्तान चला गया। मैंने अगले दिन की नई टिकट बुक कराई है। फिर मैंने तुर्की एयरलाइन करा के सीधा तुर्की, तुर्की से फिर सीधा माल्टा। ये सारे मामला था। और मैं ये वीडियो इसलिए बना मतलब कि ना बताना चाह रहा हूँ कि जो बंदे दुबई से आना चाहते हैं, वो डायरेक्ट दुबई से इधर माल्टा आ जाए। पाकिस्तान से अगर ट्रैवल करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्टर लगवाना पड़ेगा। सारे के सारे मामला आपको वहाँ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से अटैच करके साथ लगा के फिर आपको आना पड़ेगा। अच्छा तो आप ओज़ो के थ्रू आए थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ओज़ो है वो आपको कैसा ट्रीट करती है जब आप माल्टा पहुंच जाते हैं तो। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। ओज़ो जो है, बंदा जब यहाँ पे आ जाता है, आपने ओज़ो को बताना है कि मैं यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ। वो आपको बताएंगे आप मेडिकल करवा लें, इंश्योरेंस करा लें। फिर आपकी वो इंडक्शन रख देंगे, आप उनके पास जाएंगे, वो आपकी इंडक्शन करेंगे। आपको बताएंगे कि कंपनी में, जिस कंपनी में भी आपने जाना है, क्योंकि ये एक सप्लाई कंपनी है, तो आपने जिस कंपनी में भी जाना है उसके बारे में बताएंगे। मीन्स कि आपने क्लाइंट के साथ आपने बिहेव कैसा करना है, आपकी
लुक अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके पास होने चाहिए कि अगले बंदे को आपकी बात समझ आ सके। और दूसरा ये कि कुछ देर मैंने वेट किया था, फिर मैंने ये जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के कंप्लीट, हाउसिंग अथॉरिटी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने मेडिकल कराया, उसके बाद हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने के बाद, सारा कुछ करवाने के बाद ओजो को बताया, ओजो ने मेरी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक कर दी। लगभग 20 से 21 दिन मेरे मतलब लगे थे, जो मैंने कमरे में गुजारे थे अकेले बैठ के। तो उसके बाद 21 दिन के बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ओजो का एक मसला है कि आप जिस फील्ड में आ रहे हैं, आप उसी फील्ड में उनको बताएं कि मैंने इस फील्ड में जॉब करनी है और मैं इस फील्ड का बंदा हूँ। आप जिस अपना पोस्ट पे आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि आपको वही पोस्ट मिले। अगर आप दूसरी तीसरी पोस्ट मतलब ना भी अगर मांगेंगे ना, तो इससे वो उनके जहन में ये आता कि यार ये बंदा हमारे साथ ड्रामाबाजी करके आया, वहाँ से झूठ बोल के आया, ये सारी चीज़ें उनके जहन में, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। थोड़ा कोशिश किया करें, लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि थोड़ा कोशिश किया करें कि यार जिस पोस्ट पे आप आ रहे हैं आप उसी पोस्ट पे जॉब किया करें। ओजो अच्छा है, ओजो अच्छी है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने हमें भाई बुलाया, फ्री में वीज़ा हमें मिल गया, और हमें क्या चाहिए था, जॉब मिल गई आते ही, और तो भाई इतना कुछ ही होता है, और क्या चाहिए।